अस्सलाम वालेकुम। सामा उस्मानी से। दोस्तों, जैसे कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें कटिंग करके दिखाऊंगा। हमारे कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए थे कि आप जो है वो हमको इसकी कटिंग भी करके दिखाएं। कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि ये जो है कटिंग हुए हुए मिलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शीट्स के मैंने छोटे छोटे पीस किए हुए हैं। लोहे कोयानी आज मैं आप लोगों के सामने कट करूँगा और एक तरह से आप ये कह लें कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेके इसके वाइंड अप तक का काम होगा, बट वो आज नहीं होगा। आज सिर्फ कटिंग होगी, क्योंकि कटिंग काफ़ी टाइम ले लेती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कल हमारे दोस्तों ने बहुत सारे मैसेजेस किए थे कि क्राइटेरिया क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसे होगा, तो मैंने उसकी भी डिटेल बताई थी। आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि बिगनर्स के लिए है पॉइंट नंबर 1 कि ये जितनी भी पेंटिंग हम बनाएंगे वो बिगनर्स के लिया है। कि जो मैंने असाइनमेंट एक तरह से कह लिया, कंपटीशन एक रखा है, उससे बिगनर्स के लिए रखा है, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। उसमें क्राइटेरिया क्या होगा, तो आप किसी भी जॉनरा में काम कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर फैब्रिक पेंट भी यूज़ कर लें, ऑयल पेंट भी यूज़ कर लें, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, चारकोल से भी कर सकते हैं, वैक्स से भी कर सकते हैं, आप पेस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल पेंट भी, ग्लास पेंट भी, सिल्क पेंट भी, जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो। नंबर 1। और जो चीज़ें आपको ये नहीं है कि उसके लिए एक टेंशन आप लोग लें कि नहीं भाई हमने कैसे करना है काम, क्या नहीं करना। और जो भी आप लोग करेंगे वर्किंग, उसको फिर आपने जो है वो क्या कहते हैं, आपने उसमें उसको इनबॉक्स कर देना है। उसके बाद जो भी उसका होगा, वोटिंग नहीं होगी इसकी, मैं ख़ुद देखूंगा। एक चीज़ और माइंड में रखिएगा कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका काम अलग ही है, उनके स्ट्रोक्स जो हैं वो ख़ुद ही बता देते हैं कि ये एक प्रोफेशनल का काम है। एनीवेज़, अब हम आते हैं अपने इस काम की तरफ जो कटिंग करनी है। कटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ें जो आपको ज़रूरत है, पेपर कटर है, सर्जिकल ब्लेड आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, या आप देख सकते हैं। इसके अलावा ग्लास सरफेस जो है ना, वो कोई ग्लास आप रख लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई ग्लास नहीं रखते हैं, जो भी सरफेस अगर आपकी कोई सॉलिड होगी और उसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो वो नीचे से भी कटिंग हो जाएगी, ब्लेड भी डैमेज होता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है वो ग्लास अपने पास रख लें। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे पहले स्केचिंग जो हमने करनी है। कैलीग्राफी लिखूँगा और उसके लिए जो है वो मैं आप लोगों के सामने हर चीज़ करके भी दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ कि ये काम कैसे होगा। और इसी तरीके से हमने जो है वो कुछ वर्किंग जो है वो आपके सामने होगी। आपको एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि भाई काम कैसे होता है। अब मैं जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें 1 बाय 1 आप लोगों के सामने करता जाऊंगा। अलिफ लाम मीम लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद जो है वो अलिफ लाम मीम इसका मुकम्मल करने के बाद मैं इसकी कटिंग हैंड टू हैंड आप लोगों के सामने करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर वो मैंने की है यूज़, वो आपको मैं एक चीज़ बता दूँगी। एक मैंने इसमें जो है वो एक बॉक्स हल्का सा लाइट सा बहुत ड्रॉ किया है, और उसके बाद जो है मैं उसके ऊपर वो वर्किंग कर रहा हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगा, फिनिशिंग की तरफ ले जाऊँगा, ताकि वो आप लोगों को भी ईज़िली नज़र आ जाए। और उसमें एक चीज़ आप लोगों के सामने ये भी रहनी चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई बैलेंस कितना इसके अंदर काउंट होता है। कलम मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने पेंसिल यूज़ की है, क्योंकि अभी इसकी कटिंग करनी है। तो मैं अगर इसके ऊपर कलम चला दूँगा तो ये माउंटेन शीट है और उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी माउंटेन शीट के अंदर, कि वो फिर ड्राई होने में टाइम लगेगा वो। और वैसे भी इसको जब कट करके आपने निकालना ही है तो आपको कलम की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, मतलब कोई इंक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इसको
पेंसिल ही यूज़ करनी है इसके अंदर। एनीवेज़ ये है अब आपके सामने, और थोड़ा सा शायद आपको नज़र आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ इसको दिखा सकूँ। ठीक है जी, अलिफ लाम मीम लिख दिया है, ये अब थोड़ा सा आप लोगों को नज़र आना शुरू हो गया होगा। अब इसकी जो है वो मैं कटिंग निकालूँगा, और इसके लिए पेपर कटर सिंपल यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप लोग भी जो है वो पेपर कटर ही यूज़ कीजिए। और अब इसकी कटिंग में निकालना शुरू कर रहा हूँ, और ये मैंने स्टार्ट किया है। एक चीज़ और ये दिमाग के अंदर रखिएगा कि जब आप कटिंग कर रहे हैं तो ज़रा सी भी मिस्टेक होगी और आपका पूरा काम डैमेज हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली इसको आपने कट करना है। ये आपके सामने ही है कि एक शीट की कटिंग किस तरीके से हो रही है। केयरफुल इसलिए भी रहना है आपने कि एक तो आपका काम ख़राब ना हो, दूसरा अगर खुदा ना खास्ता स्लिप होता है तो आपके अपने हाथ को भी नुकसान पहुंचेगा। और क्योंकि मेरे साथ होता रहता है ये अक्सर, काफ़ी जो है वो कट लग जाते हैं और काफ़ी डीपली लगते हैं अक्सर, के कई दफ़ा स्टिचेस भी आपको करवाने पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को माइंड के अंदर रखिएगा कि बहुत केयरफुली आपने जो है वो काम करना है, ना खुदा ना खास्ता नुकसान आपका ही होना है। ये इसकी कटिंग में अब निकाल रहा हूँ। आपके सामने अच्छा इसमें फ़ोर्स काफ़ी लगती है कि कोई अगर ये समझेगा कि मैं बहुत इजीली इसको काम को कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी फोर्सफुली होता है। अब इसको मैं अलिफ का इसको जो है वो मैं फ़िनिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आप देख लें कि ब्लेड मैंने जो इसकी टिप है वो कितनी बारीक है और शार्प कितनी है। ये तो आप जो सर्जिकल ब्लेड जिन्होंने कभी अपनी स्टडीज़ में यूज़ किया होगा, स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है होंगे जिनका सब्जेक्ट मेडिकल रहा होगा, तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये सर्जिकल ब्लेड जो है ये किस कदर शार्प होता है और ये कितना डैमेज कर सकता है आप लोगों को। अब इसकी मैं फ़िनिशिंग की तरफ जा रहा हूँ, और जैसे इसकी फ़िनिशिंग हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि ये काम जो है वो मैंने कैसे किया है। तो जो हमारे दोस्तों के सवालात थे कि भाई ये कटिंग हुआ हुआ मिलता है या हमें आप करके दिखा दें, तो ये उनकी फरमाइश पे ये काम कर रहा हूँ मैं। और वजह यही है कि अक्सर लोगों को यही लगता है कि काफ़ी मतलब ये तो कोई मशीन से कोई चीज़ कट की गई है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये टोटली हाथ से कट हुआ है। और एक चीज़ और बता दूं कि मुझे इस किस्म की कभी कोई चीज़ कट हुई हुई कभी किसी मार्केट में नज़र भी नहीं आई है कि मैं वहाँ से परचेज़ करके और फिर उसके ऊपर वर्किंग कर लूँ। तो ऐसे कोई स्टेंसिल्स कह लें या कोई ऐसी चीज़ कह लें, तो वो मुझे कभी नज़र आई भी नहीं है। अच्छा, स्टेंसिल पे एक चीज़ याद आई, अगर आप चाहें तो इनको किसी जो थिक काफ़ी थिन सी वो शीट्स होती हैं, आप उनके ऊपर इसके स्टेंसिल्स भी बना के रख सकते हैं कि कभी आपको अगर ज़रूरत हो, आपको कोई पेंटिंग करनी हो, अब आप के इतने एक्सपर्ट नहीं है कैलीग्राफी के अंदर कि आप जो हैं वो फ़ौरन ही से वो काम कर सकें, तो आप स्टेंसिल्स भी बना के रख लें और उससे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आइडिया मैंने दिया है आपको, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि ऐसी कोई हरकत ना करें कि आप स्टेंसिल बना के रखें, और उससे आपके ही काम में फ़र्क आएगा। जस्ट एक आइडिया के लिए कि बहुत सारे मोटिव्स, हाँ आप ज़रूर आप उसको स्टेंसिल करके रख सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे जब हम इस्लामिक मोटिव्स के ऊपर, इस्लामिक डिज़ाइनिंग के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग अक्सर जो मोटिव्स हैं वो पहले से ही आपने स्टेंसिल्स बना के रखे हुए होते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अप्लाई किया जाता है। ख़ास तौर पे जब आप इस्लामिक डिज़ाइन जो है वो उसके ऊपर कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, तो फिर ये किया जाता है। ये आपके सामने है अलिफ लाम मीम, ये मैंने स्टेंसिल इसका कट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से उसके बाद हम दूसरे उस पर आ जाएंगे और हा मीम आइन सीन काफ लिखेंगे,
आपको एक आइडिया होना चाहिए या आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपके पास एक शीट है तो आपने उसको कितना वो करना है। तो सबसे पहले जो मैं हूँ वो उसका एक सेंटर आइडिया से निकाल देता हूँ। सेंटर के बाद जो है जी मैंने एक आइडिया खाली लेना होता है और उसके बाद जो है वो एक निशान लगाना है और फिर उसके बाद इसका एक ब्लॉक बना के और मैं उस काम को कर लूँगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड के अंदर रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से वर्किंग करनी है। लाइट सा बिल्कुल मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लूँगा ताकि उसी के अंदर रहते हुए मैं काम कर सकूँ। आपको लाइन का पता होना चाहिए कि कितनी स्ट्रेट है आपकी। कोशिश हमेशा हमें जो सिखाई गई हैं चीज़ें, उसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो हमारे असातिज़ा रहे हैं, मेरे एक मरहूम मतलब हमारे मेरे उस्ताद थे, इंतकाल हो गया उनका, तो वो मुझे एक चीज़ समझाते थे कि बेटा फाइन आर्ट के अंदर जो स्केल होता है ना, तो वो आप कभी यूज़ ना करो, उसको हराम समझ लो। जो अब स्केल हम लाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो उस चीज़ का हमें हमेशा मना करते थे। एनीवेज़, अब हम आते हैं काम की तरफ कि हमने वो काम अब जो है इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैं बिल्कुल इसको एक रफ़ उसमें बनाऊँगा, फिर उसके बाद उसकी फिनिशिंग लाइन की तरफ जाऊँगा और फिर उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर अपनी बाकी की वर्किंग करूँगा। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका जो भी स्केच है या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो उसी जो रेक्टेंगल मैंने एक बनाया है वो उसी के अंदर रहना चाहिए। कलम यूज़ करूँगा तो वो बहुत जल्दी बन जाएगी चीज़। लेकिन कलम में एक चीज़ मैं आपको और थोड़ी सी बता दूं, कलम भी अगर मैं यूज़ करता हूँ इसका, क्योंकि मैं ये हर चीज़ को फ़ाइनल करने की तरफ जाऊँगा, तो कलम यूज़ करने में मुझे नुकसान ये होगा कि खुदा न खास्ता अगर थोड़ा सा भी आउट हो गया तो वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी। पेंसिल आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी ग्रिप कितनी है, आपका बैलेंस कितना है। अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। एक टिप और आप लोगों को जो कल भी मैंने दी थी वो मैं और दे दूं कि अगर आप कहीं से सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं या आप कोई ऐसा काम किया है आपने कि जिसके बाद आपकी जो पल्स हैं वो थोड़ी सी फास्ट हुई हुई है, तो उस वक्त आप काम कभी ना करें, क्योंकि उस टाइम हाथ में आपके वाइब्रेशन आ जाती है। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे माइंड के अंदर रखें कि आपकी सांसें ना फूली हुई हों। जिस टाइम आप काम कर रहे हैं, ब्रश को यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी सांसें बिल्कुल भी नहीं फूली हुई होनी चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान ये होगा कि आपके हाथ में वाइब्रेशन आ जाएगी और जिसकी वजह से आपका काम ख़राब हो जाएगा। अब इसको मैं फिनिशिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। पहले जस्ट इसको बिल्कुल एक रफ़ उसमें मैंने काम किया था, अब ये फिनिशिंग की तरफ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो कुछ दोस्तों के सवाल आए थे कि हमें अब कैलीग्राफी सिखाएं, तो देखें एक बात याद रखिएगा, जहन नशीन कर लें, ऑनलाइन कैलीग्राफी नहीं सिखाई जा सकती। 1001 वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी ऑनलाइन कैलीग्राफी से, आप उनको 10,000 दफ़ा भी देख लें, आप नहीं सीख सकते। उसकी वजह यही है कि वो आपको लाइव जब कोई सामने आपके होगा वही आपको सिखा सकता है। अब ये इसका तैयार हो गया है, हा मीम आइन सीन काफ, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग निकालूँगा और मेरी क्योंकि प्रैक्टिस है मैं ये करता रहता हूँ तो मुझे इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर बता दूँ कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि भाई अगर ये बंदा इतनी ईज़िली इस चीज़ की कटिंग निकाल सकता है तो यार हम भी कर सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपकी प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी तो ये कटिंग आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, खुदा ना खास्ता स्लिप होगा और ये आपके हाथ को डैमेज करेगा। और मैं क्योंकि कई दफ़ा अपने हाथों
को डैमेज कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ पता है। अच्छा, आज की क्लास में कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको ज़्यादा लंबा ना लेके जाऊँ, क्योंकि ये खाली कटिंग देख देख के आप भी शायद बोर हो जाएंगे। दिखाने का मकसद ये था कि ताकि उन लोगों की तसल्ली हो जाए जो जिनके माइंड में था कि शायद ये कहीं से हमें बने बनाए मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये हर काम जो है वो ख़ुद ही करना पड़ता है। एजिस की कटिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये शार्प ब्लेड यूज़ करना पड़ रहा है, और उसकी वजह ये कि अगर मैं ये यूज़ नहीं करूँगा तो ये जिसकी कटिंग है ये बाहर आएगी नहीं। तो दोस्तों, ये आपके सामने है और ये मैं एक एक करके कटिंग इसकी निकाल रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा फिनिश कर दूँगा ताकि ये आप लोगों को समझ में आ सके। बाकी जो इसकी फिनिशिंग है वो तो फिर जब इसको मैं एक पेंटिंग की शक्ल देना शुरू करूँगा तो ये आप लोगों के सामने खुल के चीज़ एक बिल्कुल क्लियर जो हो कि ये आ जाएगी। कुछ जगहों पे मैं डायरेक्टली सर्जिकल ब्लेड को यूज़ करूँगा। उसकी वजह यह है कि वो थोड़ा सा काम मज़ीद बारीक है। ये आप देख सकते हैं कि इसको कितना केयरफुल होके मुझे यूज़ करना पड़ रहा है, वरना मैं अपने हाथ ही डैमेज कर लूँगा। और मैंने कोशिश ये की हुई है कि इसकी रेंज में मेरा दूसरा जो हाथ है वो ना आए, कि अगर खुदा ना खास्ता ये स्लिप होता भी है तो ये मेरे दूसरे हाथ को डैमेज ना करे। आप लोग देख चुके हैं। बस ये मैं 2 ही वर्ड अभी फ़िलहाल करूँगा, बाकी फिर मैं कटिंग करने के बाद इंशाल्लाह जब मंडे को मैं आऊँगा आप लोगों के सामने। अभी तो मैं आप लोगों को एक कंपटीशन के लिए असाइनमेंट दे दिया है, तो जब मंडे को मैं इंशाल्लाह आऊँगा तो फिर इस हवाले से जो पेंटिंग मैं बनाऊँगा एक लोहे कुरानी की, और फिर बता दूँ ये बिगिनर्स के लिए है। तो कोई भी ये ना समझे कि ये मैं प्रोफेशनल्स के लिए काम कर रहा हूँ या ये प्रोफेशनल्स के लिए तो नहीं। ये जस्ट एक आइडिया अपलोड करना था, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे बिगिनर्स हैं वो आहिस्ते 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 इन चीज़ों को पिक करते जाएं, और फिर इसको जब सीख लेंगे तो फिर वो उनको आगे जाके आसानी होगी। एक दोस्त का सवाल था, कल इनबॉक्स किया उन्होंने, और उन्होंने जब मुझसे पूछा, मैं अक्सर लोगों के जवाबात नॉर्मली कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपको लाइव आके ही दूँ ताकि डिटेल में समझ में आ जाए। मैसेजेस पे उस तरीके से बात कन्वे हो नहीं पाती है जिस तरह से आप करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि कितना अर्सा आपको हो गया है, तो जी मुझे 22 साल हो चुके हैं, और एक चीज़ कि ये आर्ट मेरा जुनून रहा है बचपन से ही, और 22 साल से मैं इस फील्ड के अंदर मौजूद हूँ। कराची के कुछ दोस्त, अगर मेरा काम अब तो खैर नहीं है, लेकिन अगर किसी ने देखा हो तो जो सिविक सेंटर कराची है उसका जो एक ब्रिज है उसके नीचे काफ़ी जाइंट साइज़ में मोहनजोदड़ो हड़प्पा के हवाले से पेंटिंग्स लगाई थी, वो मैंने ही लगाई थी। अच्छा, ये अब आप देख लें, अलिफ लाम मीम हो गया, हामीम हो गया। अब इसको आइन सीन काफ करूँगा, और फिर उसके बाद इसी तरीके से बाकी लोहे कुरानी जो 9 के 9 हैं वो मैं मुकम्मल करूँगा। आज ज़्यादा लंबी मैंने क्लास लेनी नहीं थी, कटिंग का जस्ट एक दिखाना था ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए कि अच्छा जी ये कटिंग हुआ मिलता नहीं है, आपको कटिंग करनी पड़ती है। शीट ये माउंटेन शीट कहलाती है, काफ़ी थिक होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी थिक होती है, काफ़ी मतलब ये हार्ड भी होती है कि जल्दी डैमेज नहीं होती हैं। तो इसकी कटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। मुख्तलिफ़ ये मैंने कलर्स को, वैसे तो खैर भी कि जो मेरे पास शीट्स हैं तो मैं उन्हीं को यूज़ भी कर लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा आपकी जो निकलती हैं फिर उनको मैं दूसरे काम में अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये है सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जब होगा तो इसी लोहे कुरानी को फिर मैं एक पेंटिंग की शक्ल दूंगा। कैसे दूंगा, क्या होगा काम, वो
वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के सामने होंगी कि इसको भी पेंट किया जाएगा। इन सब जितने भी ये हैं इनको पेंट एक क्लास के अंदर मैं इन सारे लोहे कुरानी को पेंट करूँगा, नंबर 1। और फिर दूसरी क्लास जो होगी उसके अंदर जो इसका बैकग्राउंड होगा वो पेंट होगा, और जिस टाइम वो पेंट होगा तो इंशाल्लाह ये मेरे पास ड्राई हो चुके होंगे, और फिर ऑन द स्पॉट उस पेंटिंग को पूरा मुकम्मल मैं करके दिखाऊंगा आपको। वो पैचेस में होगी, उसकी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे अगर ये मिसाल के तौर पे अलिफ लाम मीम आएगा, उसके बाद जो है जी ये इस तरीके से पेंटिंग मतलब इसमें बीच में गैप रख के उनको फिर उस पर पेस्ट कर दिया जाएगा जो इसकी बैक साइड होगी, और ये इस तरीके से पेंटिंग जो है वो सारी मुकम्मल होती चली जाएंगी। एक फासले के साथ इनको रख के मैं करूँगा, वो इंशाल्लाह जब मैं वर्किंग करूँगा तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, और कैसे होगी क्या होगा इंशाल्लाह वो सब चीज़ें आप लोग देखते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी किया करें, कमेंट्स भी दिया करें। फिर बोलूँगा कि मेरी ऑक्सीजन ही आप लोगों के लाइक्स कमेंट शेयरिंग है, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी वर्किंग है जो आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह कल तो नहीं, अब मंडे को आप लोगों से मुलाकात रहेगी। और मैं जाने से पहले एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो कंपटीशन है उसको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनको बाकायदा ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एप्रिसिएशन का भी हो सकता है, अवार्ड भी कह लें उसको, आर्ट अवार्ड भी उसका नाम रख सकते हैं, या सर्टिफिकेट वो होगा, या उसको आर्ट अवार्ड कह लें आप। तो वो दिया जाएगा उनके ये पेज के ऊपर ही उसको अपलोड कर देंगे हम, और जो पेंटिंग होगी उनकी पेंटिंग वो सर्टिफिकेट और उनके नाम के साथ पेज पे ही अपलोड कर दिया जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। कोशिश ये करें कि पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग काम कीजिए। बिगिनर्स के लिए ये काम है, और प्रोफेशनल के स्ट्रोक्स बता देते हैं कि ये काम बिगिनर्स का है या प्रोफेशनल का है। तो अगर कोई प्रोफेशनल इस चीज़ को हासिल करना भी चाहते हैं तो वो अपने ये माइंड में रखें कि उनका एक सिंपल जो एक स्ट्रोक है वो मैं पिक कर लूँगा, तो मुझे बता देगा वो कि ये काम किसका है, बिगिनर्स का है या प्रोफेशनल्स का है। एनीवेज इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही सेहत हुई तो आप लोगों से मंडे को मुलाकात रहेगी, और मंडे तक का ही आप लोगों को टाइम दिया है कंपटीशन के लिए। अनाउंसमेंट उसकी शायद मैं 2 से 3 दिन के बाद करूँगा। उसकी वजह ये है कि मैं काम को काफ़ी डीपली ऑब्ज़र्व करूँगा। जो भी आप लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके काम को मैं काफ़ी से ज़्यादा डीपली ऑब्ज़र्व करूँगा, तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। तो 2 या 3 दिन के बाद मंडे को फाइनली मंडे के बाद कोई ऐसा जो पेंटिंग्स हैं वो अगर कोई देता भी है तो वो इस कंपटीशन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा उसको। और इंशाल्लाह जो भी रिज़ल्ट आप लोगों के काम का रहेगा पूरी ईमानदारी के साथ रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे पेज को आप लोग लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात रहती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।